ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है हिंदुस्तान जिंक के लिए डीप डाइव। नमस्ते भविष्य के अरबपतियों और जिज्ञासु निवेशकों, क्या आपने कभी अपने फ़ोन को घूरा है यह सोचते हुए कि कौन सा स्टॉक आपको आखिरकार वह यॉट खरीदने देगा या कम से कम एक बहुत ही शानदार रबर बत्तख। खैर, आज हम एक ऐसे स्टॉक में गहराई से उतर रहे हैं जो अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन शायद इतना चमकदार है कि आपकी नज़रें पकड़ लें। हिंदुस्तान जिंक। अब जब आप सोच रहे हैं कि जिंक यही तो मेरे मल्टीविटामिन में है, तो मेरे साथ बने रहें। हम इस धातु के विशालकाय की परतें खोलेंगे, देखेंगे कि क्या यह एक छुपा हुआ रत्न है या बस एक और सुंदर पत्थर। तैयार हो जाइए, कुछ वित्तीय मज़ा, थोड़ी चतुराई और बिल्कुल भी कोई वित्तीय सलाह नहीं, क्योंकि चलिए ईमानदारी से कहें, मैं बस इंटरनेट पर एक आदमी हूँ। कंपनी और इसके प्रमोटर, ये लोग कौन हैं? ठीक है, तो हिंदुस्तान जिंक कौन है? सरल शब्दों में, वे भारत के सबसे बड़े और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े समेकित जिंक उत्पादक हैं। इन्हें ऐसे समझिए जैसे वे अनसुने हीरो हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि आपकी कार जंग खाकर भुला न दी जाए और आपका स्मार्टफोन बैटरी वास्तव में काम करे। वे जिंक, सीसा और चांदी में बड़े हैं। मूल रूप से यदि वह चमकदार है और ज़मीन से निकला है तो संभवतः इसका उनसे कुछ न कुछ संबंध है। और इस धातु साम्राज्य के पीछे कौन खींच रहा है रस्सियाँ? हम बात कर रहे हैं वेदांता समूह की। हाँ, वही वेदांता समूह जिसका नेतृत्व प्रसिद्ध अनिल अग्रवाल कर रहे हैं। उन्होंने 2002 में ही बहुमत हिस्सेदारी हासिल की थी। तो 2 से अधिक दशक से वेदांता मुख्य प्रमोटर रहा है, हिंदुस्तान जिंक की यात्रा का मार्गदर्शन कर रहा है। यह मानो एक अनुभवी कप्तान को बहुत ही लाभकारी खनन जहाज को चलाते हुए देखना हो। एक संक्षिप्त इतिहास। 1966 में एक सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम के रूप में अपनी सादगी से शुरू होकर यह वेदांता की देखरेख में एक वैश्विक खिलाड़ी बन गया है। एक चमक धमक की बात करें, 10 वर्षीय वित्तीय विश्लेषण, सूक्ष्म संख्या। अब चलिए मज़ेदार हिस्से पर आते हैं, संख्याएं। क्योंकि कहानियां तो मज़ेदार हैं, लेकिन ठोस कठोर डेटा ही सपनों देखने वालों और निवेशकों को अलग करता है। हम बाहर की ओर झूम करेंगे और पिछले दशक में हिंदुस्तान जिंक के प्रदर्शन को देखेंगे। इसे उनके वित्तीय रिपोर्ट कार्ड के रूप में सोचिए, लेकिन कम लाल स्याही के साथ। प्रथम, राजस्व वृद्धि। क्या इस कंपनी ने साल दर साल अधिक नकदी कमाई है? हम जांचेंगे कि क्या उनकी शीर्ष लाइन लगातार बढ़ रही है, जिससे बिक्री और बाजार पहुंच का विस्तार हो रहा है। फिर सबसे महत्वपूर्ण, लाभ वृद्धि, क्योंकि बिना लाभ के राजस्व क्या है ना? हम देखना चाहते हैं कि क्या वे सिर्फ अधिक बिक्री नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस पैसे का अधिक हिस्सा लाभ के रूप में भी रख रहे हैं। क्या उनके प्रति शेयर आय हमें खुश कर रही है? अगला, आरण स्तर। क्या हिंदुस्तान जिंक कर्ज में डूबा है या वे वित्तीय रूप से सक्षम है? एक स्वस्थ कंपनी आमतौर पर अपने आरण को नियंत्रित रखती है। बहुत अधिक आरण एक लाल झंडी हो सकती है, जैसे कोई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड पर प्राइवेट जेट खरीद रहा हो। और अंत में लाभप्रदता, मार्जिन। यह हमें बताता है कि वे बिक्री को लाभ में बदलने में कितने कुशल हैं। क्या वे एक सख्त जहाज चला रहे हैं या पैसा उनके उंगलियों से फिसल रहा है जैसे एक रिसाव करने वाला छलनी? हम EBITDA मार्जिन, शुद्ध लाभ मार्जिन जैसी चीज़ों को देखेंगे। मूल रूप से वे अपने पैसे का कितना अच्छा उपयोग कर रहे हैं। यदि ये आंकड़े पिछले 10 वर्षों से लगातार मजबूत रहे हैं तो यह एक अच्छा संकेत है। यदि ये सभी जगह उछल कूद कर रहे हैं जैसे एक शक्कर की दौड़ में बच्चा, तो फिर हमारे कुछ सवाल हो सकते हैं। स्टॉक चार्ट, तकनीकी विश्लेषण, झुकी हुई रेखा क्या कहती है? ठीक है, बैलेंस शीट्स से पर्याप्त हो गया। चलिए उस झुकी हुई रेखा को देखते हैं जो हम में से कई लोगों के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है, स्टॉक कीमत चार्ट। हम तकनीकी विश्लेषण की बात कर रहे हैं दोस्तों।
जिसमें हम भविष्य का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं अतीत को ध्यान से देखकर। यह चाय की पत्तियों को पढ़ने जैसा है, लेकिन अधिक नंबरों के साथ और कम असली चाय के साथ। हम हिंदुस्तान जिंक के दीर्घकालिक चार्ट को देखेंगे। यह क्या दिखाता है? क्या यह स्थिर चढ़ाव रहा है, एक रोलर कोस्टर सवारी, या एक फ्लैट लाइन जिसने डॉक्टर को नर्वस कर दिया हो? हम प्रमुख समर्थन स्तरों की पहचान करेंगे, कीमतें जहां स्टॉक ऐतिहासिक रूप से खरीदार पाते हैं और वापस उछलता है जैसे ट्रैम्पोलिन, और प्रतिरोध स्तर, कीमतें जहां यह एक छत को छूने की कोशिश करता है और ऊपर जाने में संघर्ष करता है जैसे बहुत ऊंची बाड़ को कूदने की कोशिश। हम रिलेवेंट स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI जैसे संकेतकों पर भी नज़र डालेंगे। क्या स्टॉक ओवरबॉट दिख रहा है, यानी कि इसमें पुलबैक की संभावना है, या ओवरसोल्ड है जो संभावित रिकवरी का संकेत देता है? याद रखें, तकनीकी विश्लेषण कला से अधिक विज्ञान है और पिछले प्रदर्शन का भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं है। जब तक कि आप टाइम ट्रैवलर न हों, उस स्थिति में मुझसे संपर्क करें। मेरे कुछ सवाल हैं। बेंजामिन ग्राहम मूल्यांकन, क्या यह सौदा है या फिसड्डी? अब मूल्य निवेश के पिता बेंजामिन ग्राहम की बुद्धि की बात करते हैं। जो लोग परिचित नहीं हैं उनके लिए बता दें कि ग्राहम मूल रूप से वॉरेन बफेट के मार्गदर्शक थे और उनका दृष्टिकोण है कि स्टॉक्स को उसकी कीमत से कम में खरीदना, जैसे कि टाइमेक्स की कीमत पर रोलेक्स ढूंढना। तो ग्राहम के कुछ सिद्धांतों का उपयोग करते हुए चलिए यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या हिंदुस्तान जिंक वर्तमान में अंडरवैल्यूड है, उचित मूल्य पर है, या आश्चर्यचकित होकर अधिक मूल्यवान है। हम कुछ सरल आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, जैसे इसकी वर्तमान आय, पुस्तक मूल्य और लाभांश यील्ड, और उन्हें ग्राहम के रक्षा या उद्यमी निवेशक के मानदंडों से तुलना करेंगे। क्या PE अनुपात बहुत अधिक है? क्या यह अपनी आंतरिक कीमत से नीचे कारोबार कर रहा है? हम जटिल सूत्रों में बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना कि हमें एक ग्राहम जैसी सहज भावना मिल सके। क्या यह एक छुपा खजाना है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है, या बाजार पहले ही इसकी चमक से पूरी तरह परिचित है? यह सटीक संख्याओं के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि क्या हम अच्छी डील कर रहे हैं या संभवतः अधिक भुगतान कर रहे हैं। क्योंकि ग्राहम कहेंगे, बुद्धिमान निवेशक एक यथार्थवादी है जो आशावान को बेचता है और निराशावान से खरीदता है। तो क्या हम अभी निराशावान से खरीद रहे हैं? पक्ष विपक्ष, बुल और बियर के मामले। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हर स्टॉक के अपने आशावादी बुल्स और निराशावादी बियर होते हैं। चलिए हिंदुस्तान जिंक के अच्छे और शायद उतने अच्छे न होने की संभावना के बीच तुलना करते हैं। बुल केस क्यों ये शानदार है? प्रमुख बाजार स्थिति, वे भारत और वैश्विक स्तर पर अपने क्षेत्र में एक विशाल हैं। एक नेता को हटाना कठिन है। मजबूत नकदी प्रवाह और लाभांश, ऐतिहासिक रूप से वे लगातार लाभांश प्रदान करते आए हैं, जो हर कुछ महीनों में आपके बैंक खाते में एक छोटी सी धन्यवाद नोट जैसी है। विविध पोर्टफोलियो, जस्ता, सीसा, चांदी, वे अपने सभी धातु अंडे एक टोकरी में नहीं रख रहे हैं। मूल्य वस्तु पर लाभ, यदि वैश्विक जस्ता की कीमतें बढ़ती हैं तो हिंदुस्तान जिंक का मुनाफा भी बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। बियर केस, क्यों आपको सतर्क रहना चाहिए? माल की कीमतों में उतार चढ़ाव, इसका उल्टा पक्ष, यदि जिंक की कीमतें गिरती हैं तो उनकी आय पर असर पड़ेगा। यह एक चक्रीय व्यवसाय है। प्रमोटर समूह का प्रभाव, वेदांता जबकि मजबूत है, कभी कभी प्रमोटर स्तर पर निर्णय सहायक कंपनी को प्रभावित कर सकते हैं। सोचिए कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़े सवाल जो कभी कभी उभरते हैं। पर्यावरणीय चिंता, खनन संचालन हमेशा पर्यावरणीय जोखिम और नियामक जांच के साथ आते हैं।
डीलिस्टिंग पुनर्गठन की संभावना। पहले भी पुनर्गठन के बारे में चर्चा और प्रस्ताव हुए हैं जो अल्पसंख्यक शेयर धारकों के लिए अनिश्चितता पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण जांचें, थोड़ा और गहराई से जांच करना। इसको समाप्त करने से पहले चलिए कुछ तेज़ लेकिन महत्वपूर्ण जांच करते हैं, क्योंकि कभी कभी शैतान विवरणों में होता है, या इस मामले में संभवतः वित्तीय फुटनोट्स में। पहले, घोटाले या विवाद। क्या हिंदुस्तान जिंक या इसकी मूल कंपनी वेदांता किसी बड़े घोटाले, कानूनी लड़ाई या पर्यावरणीय विवाद में फंसी है जो उसकी प्रतिष्ठा या संचालन को प्रभावित कर सकता है? हम एक त्वरित जांच करेंगे कि कहीं कोई कंकाल तो नहीं है जो निवेशकों को परेशान कर सके। एक साफ सुथरा रिकॉर्ड हमेशा एक प्लस होता है ना? दूसरा, वैश्विक बाजार स्थिति। हमने उल्लेख किया कि वे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एकीकृत जिंक उत्पादक हैं। ये एक बड़ा मामला है। इसका मतलब है कि उनके पास पैमाने की अर्थव्यवस्था, वैश्विक पहुंच और बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य को समझना और यह जानना कि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले कैसे खड़े हैं, हमें उनकी दीर्घकालिक स्थिरता की बेहतर तस्वीर देता है। क्या वे सिर्फ भारत में बड़े हैं या एक सच्चे वैश्विक शक्ति हैं? निष्कर्ष, फैसला। ठीक है दोस्तों, हमने हिंदुस्तान जिंक की खानों में यात्रा की, इसकी वित्तीय जानकारी का विश्लेषण किया, इसके स्टॉक चार्ट को ध्यान से देखा और बेंजामिन ग्राहम की बुद्धिमत्ता पर विचार किया। तो अंतिम शब्द क्या है? खैर, हमेशा की तरह मैं यहाँ यह बताने नहीं आया हूँ कि आपको खरीदना है, बेचना है या होल्ड करना है। ये निर्णय पूरी तरह से आपका है और आपको हमेशा अपनी पूरी मेहनत से शोध करना चाहिए। जो हमने देखा है वह एक ऐसी कंपनी है जिसकी मजबूत बाजार स्थिति है, लाभप्रदता का इतिहास है और एक प्रमुख प्रमोटर समूह है। हालांकि किसी भी वस्तु आधारित व्यवसाय की तरह यह वैश्विक कीमतों के उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशील है और इसका पहले भी कॉरपोरेट गवर्नेंस पर चर्चा हो चुकी है। क्या हिंदुस्तान जिंक आपके लिए एक चमकदार अवसर है या यह एक भारी धातु है जो आपके पोर्टफोलियो का वजन बढ़ा सकती है? यह मेरे दोस्तों वह करोड़ों डॉलर का सवाल है या शायद अरबों रुपए का सवाल। आपका गृह कार्य अब यह है कि इस जानकारी को अपने जोखिम सहनशीलता और निवेश लक्ष्यों के साथ मिलाएं और एक सूचित निर्णय लें। शुभ निवेश और आपका पोर्टफोलियो सदाबहार रहे। और अब महत्वपूर्ण बातें कृपया याद रखें, यह वीडियो केवल जानकारी और मनोरंजन के उद्देश्य से है। मैं एक वित्तीय सलाहकार नहीं हूं और यह वित्तीय सलाह नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश में जोखिम होता है और आप पैसा खो सकते हैं। किसी भी निवेश निर्णय से पहले हमेशा एक योग्य वित्तीय पेशेवर से परामर्श करें। अपनी खुद की उचित जांच पड़ताल करें।